वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। नेपाल की गवर्नमेंट भारतीय गवर्नमेंट से बात करना चाह रही है। जी हाँ, नेपाल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। नेपाल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टॉक विथ इंडियन ऑफिशियल्स। जी हाँ, ये बातें सुन के भी हास्यास्पद लगती है। अब जी हाँ, क्यों हास्यास्पद लगेगी, इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा आपको। और चाइना ने जो नया सिक्योरिटी लॉ बनाया हांगकांग के खिलाफ, हांगकांग में जो लोकतंत्र के समर्थक हैं उनके खिलाफ, उन पे अब एकदम जो कहते हैं ना जोर शोर से क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। और वहां के लगभग सबसे बड़े, जी हाँ, सबसे बड़े मीडिया घराना जो चलाते थे उनके ऑनर को अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों बातें के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात, जो नेपाल को अब कुछ सद्बुद्धि आई है, और सद्बुद्धि कहिए कि इसके पीछे और सारे रीजन हैं, ये बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब उनको भाव नहीं दे रही है। सबसे पहली बात क्या है कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम गबली है, जो भी है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि नेपाल के जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, जो नेपाल के एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में, और कुछ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं, और जो विदेश मामलों के जानकार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, कि जिससे डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे इंडिया के साथ रिलेशन को सुधारा जाए। और इंडिया के सुधारा जाए लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, अभी के लिए इंडिया से कैसे बातचीत की जाए। इंडियन गवर्नमेंट उनको भाव नहीं दे रही है। जी हाँ, और ये बातें कंफर्म किया गया। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अनाप शनाप बोलता हूं, तो ये नेपाल के काठमांडू पोस्ट, जो लोग चाहते हैं कि प्रूफ दें उनको, तो मैं उनको बोलता हूं, मैं इंडियन न्यूज़पेपर नहीं कोट कर रहा हूं, नेपाल के जाने माने न्यूज़पेपर काठमांडू पोस्ट में छपी आर्टिकल के अनुसार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें नेपाल के मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। ये सारी बातें नेपाल के मिनिस्टर कर रहे हैं, जिससे इंडिया से टॉक किया जाए। और नेपाल के जो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, और कहिए जो केपी ओली हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के कुछ बीजेपी के लीडर और आरएसएस के मेंबर से भी संपर्क किए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है राम माधव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, एंड आरएसएस के कुछ लीडर हैं। ये बातें भी कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया, क्योंकि आपको बात करना है विदेश मामलों पे। और विदेश मामलों पे बात तभी हो सकती है जब इंडियन गवर्नमेंट जो सरकारी ऑफिशियल है उनके साथ बात किया जाए। और आप हर एक पॉसिबल कोशिश करते हो जिससे इंडिया का रिलेशन खराब किया जाए, लेकिन जी हाँ, हर एक पॉसिबल कोशिश करते हो कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब किया जाए चाइना का कहने पे। तो आप किस मुंह से बात करते हो? आपने नया मैप पास कर दिया। मैं मानता हूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूट रहे होंगे, काला पानी में रहे होंगे, लिपुलेख में रहे होंगे, जहां भी डिस्ट्रीब्यूट रहे होंगे। तो इंडिया आपका फ्रेंडली कंट्री था, आपका एनिमी कंट्री तो था नहीं पाकिस्तान के जैसा। तो आप ऑलरेडी बॉर्डर रिजोल्यूशन के लिए एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म था इंडिया और नेपाल के बीच, तो मुद्दा वहां उठाते, वहां बातचीत होती। इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया था कि बातचीत के थ्रू हल करेंगे, लेकिन आपने सारे मैकेनिज्म को बाईपास करके नया मैप बना दिया और इंडिया के टेरिटरी को दिखा दिया। आप एक छोटे कंट्री हो के राष्ट्रीयता आपके अंदर इतनी कूट कूट के भरी है, तो हम लोगों के अंदर भी राष्ट्रीयता है, हमारे रगों में खून ही दौड़ता है, पानी नहीं दौड़ता है। जी हाँ, ये सारी बातें हो रही है। इसलिए इंडिया ने क्या किया, अब तो कोई चांस ही नहीं बचा कि आप बातचीत करोगे। और एक और बात है कि नेपाल के रूलिंग पार्टी में जो ड्रिफ्ट हो रही है, दो फैक्शन बढ़ चुके हैं, केपी ओली का और एक फैक्शन है पुष्प कुमार दाहाल उप प्रचंड एंड माधव कुमार, नेपाल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, दोनों रहे हैं। ये दोनों के बीच टसल हो रही है। तो केपी ओली अब हेज लेना चाह रहे हैं कि इंडिया से बात किया जाए, और जब इंडिया अगर बात करने से उनके साथ राजी हो जाता है, तो क्या होगा कि फिर इंडिया एक फैक्शन को, ऑब्वियसली केपी ओली की तरफ अगर बात करता है तो केपी ओली का पावर बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा। इसलिए इंडिया को अभी बात नहीं करना चाहिए जब तक कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। और उन्होंने तो, और जब तक जो मैप पास किए हैं उस मैप पे कुछ बातचीत होगी, फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। ये तभी संभव है जब नेपाल की गवर्नमेंट सीरियस एफर्ट करे और पहले वहां स्टेबिलिटी आए कि वहां की प्रधानमंत्री कौन रहेंगे। और दूसरी बात है कि चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है। जी हाँ, उस 1 जुलाई से लागू हो गया। ये सिक्योरिटी लॉ ही है जो लोकतंत्र के समर्थक है,
हांगकांग में उनको क्रैक डाउन किया जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके, उनको अरेस्ट किया जा सके, उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। उसी के तहत नेक्स्ट डिजिटल जो एप्पल्स डेली न्यूज़पेपर छापती है, पब्लिकेशन छापती है हांगकांग में, और उसके जो ऑनर है जिमी लाई 71 ईयर्स के, जो प्रो डेमोक्रेसी है। अब इसलिए हांगकांग के ज्यादातर लोग प्रो डेमोक्रेसी है। इंडिया चाइना जब उनके खिलाफ क्रैकडाउन करता है हांगकांग में, तो उनके खिलाफ वो लिखते रहते हैं, चाइना के भ्रष्ट लीडरों के खिलाफ लिखते रहते हैं, चाइना के कम्युनिस्टों के खिलाफ लिखते रहते हैं। तो चाइना ने क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया उसी लॉ के तहत, और उनके 2 बेटों को भी अरेस्ट किया गया है। जी हाँ, और जो लोकतंत्र समर्थक है उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा नाम जो मैं बोला, जिमी लाई, वहां के मीडिया टाइकून है, उनको अरेस्ट किया गया, उनके बेटे को अरेस्ट किया गया, और ये कह के अरेस्ट किया गया कि ये बाहरी ताकतों के साथ मिल चुके हैं। जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ बोलता है, एक्चुअली क्या है, मीडिया तो कहीं खुला है नहीं चाइना में, और चाइना चूंकि हांगकांग बोल रहा है कि ये भी हमारा पार्ट है, लेकिन अभी 50 साल के लिए ये ऑटोनोमस था, तो चाइना इंतजार तो कर नहीं रहा है। तो चाइना इनको भी, इनके मीडिया को भी खत्म करना चाह रहा है। जो इनके मीडिया कुछ तरह आजाद मीडिया थे, उनको भी खत्म करना चाह रहा है। इनके ऑनर को ही अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये देखना है कि क्या इनको यहाँ से ले जाया जाएगा चाइना, इनको किस तरह से टॉर्चर किया जाएगा, इनको हिरासत में ही मार दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। ये सारी बातें दुनिया की सारी कम्युनिटी ये देख रही है, और मैं दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी से ये आग्रह करता हूं कि आप चाइना के खिलाफ आवाज उठाइए डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, प्रेस का फ्रीडम जरूर होना चाहिए, पूरा दुनिया में होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आवाज उठाइए, जिससे चाइना की हरकतों पे लगाम लगे और उनको रिलीज किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये न्यूज़ आपको पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।